हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मूर्तियों की रक्षा करने के लिए हम हमेशा योगदान देते हैं। जैसे हैदराबाद आंदोलन के समय हमने दिया, या ये जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो किस्सा है उसमें आपने जो बताया कि भले हम मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं है, लेकिन हमारे महर्षि मनु, भगवान मनु की मूर्ति जब हटाने का षड्यंत्र होने लगा तो उसको रोकने के लिए हम आगे आए, हिंदुओं के साथ खड़े रहे। इस भाष्य पे कुछ आर्य समाजी ऐसा आक्षेप लगाते हैं, आपने प्रक्षिप्त घोषित करने में तो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो श्लोक का प्रमाण दिया उसको भी आपने प्रक्षिप्त मान दिया। मैंने किसी व्यक्ति के आधार पर कार्य नहीं किया जी, मैंने मानदंडों के आधार पर कार्य। मनु जिसको ब्राह्मणवाद का प्रतीक बोला गया है, वो मनु स्वयं ब्राह्मण नहीं है, लेकिन धर्म से क्षत्रिय थे। हमने वर्ण व्यवस्था के आक्षेपों के बारे में भी देखा, हमने भृगु और स्वयंभू मनु ये वाली कंट्रोवर्सी का भी प्रश्न उठाया। अंत में आप पर जो आक्षेप लगाते हैं कि भाई आपने महर्षि दयानंद की बातों को भी नहीं माना, ये सारे चीजों को हमने एक निष्पक्ष तरीके से रखने का प्रयत्न किया है। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते दर्शकों, आज हमारे साथ आधुनिक समय के मनुस्मृति भाष्यकार डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका धर्म सम्राट चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सुरेंद्र कुमार जी के साथ मनुस्मृति के साथ हुए विविध राजकारण और खास करके आजादी के बाद भारत में मनुस्मृति के लक्ष्य करके किस प्रकार दुष्प्रचार किया गया और किस प्रकार मनु की मूल भावनाओं के विरुद्ध मनुस्मृति के साथ विविध षड्यंत्र हुए, हम उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सुरेंद्र कुमार जी, पहला प्रश्न ये था कि मनुस्मृति पर हम देखें कि आर्य समाज के अन्य विद्वान जैसे गंगा प्रसाद उपाध्याय जी है, तुलसीदास जी है, तुलसीराम जी है, उन सारे विद्वानों ने कार्य कर रखा था। तो आपको ऐसी इच्छा क्यों हुई कि भाई इन विद्वानों के कार्य करने के बाद भी आप स्वयं कार्य करना पसंद किया और अपना एक स्वतंत्र कार्य किया? क्या असंतुष्टि थी इन विद्वानों के कार्य से आपको? देखिए, असंतुष्टि वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन पाठकों की तरफ से बार बार एक बात सामने आती थी कि आर्य समाज के विद्वान या लेखक जो हैं, वो जो उनको अपने अनुकूल लगता है, अच्छा लगता है, उसको सही मान लेते हैं और बाकी को प्रक्षेप घोषित करते हैं। तो ऐसे तो सभी व्यक्तियों के अलग अलग जो है वो मनपसंद श्लोक हो सकते हैं। तो ये तो कोई आधार नहीं है कि भाई आप अपने अनुकूल श्लोकों को ओरिजिनल मान लें, मौलिक मान लें, और बाकी को
जो है वो प्रक्षेप प्रक्षेप मान लें, मिलावटी मान लें, तो ये कोई उचित नहीं है। इस तरह का जो कार्य है। तो मैंने जब इसके ऊपर कार्य किया तो मनुस्मृति का अध्ययन किया, बहुत बार किया, 20 बार किया। अच्छा, कि क्या कोई ऐसी इसमें संभावना हो सकती है कि हम आम पाठक को संतुष्ट कर सकें कि वास्तव में इनके इसमें मिलावटें हुई हैं, और मिलावटें हुई हैं तो उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो बहुत अध्ययन के बाद मेरे मस्तिष्क में कुछ बिंदु आए और उनके आधार पर मैंने 7 मानदंडों को, साहित्यिक मानदंडों को, साइंटिफिक नॉर्म्स को तय किया कि हम इनके आधार पर किसी भी पुस्तक की परीक्षा कर सकते हैं, पुरानी पुस्तक की, कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा मिलावटी है। अच्छा, तो वे आधार थे, एक परस्पर विरोध यानी सेल्फ कंट्राडिक्टरी, एक प्रसंग विरोध, आउट ऑफ कंटेस्ट, और एक पुनरावृत्ति जिसको रिपीटेशन कहते हैं। ऐसे ही एक और नया एक विचार था जो जिसको अवांतर विरोध मैंने कहा है, और एक मुख्य विषय विरोध। मनु की एक प्रतिज्ञा है अपनी इसमें कि वेदोखिलो धर्मों जी, श्रुति प्रामाण्य तो विद्वान स्वधर्मे निवेशेत वही। वो कहते हैं कि मेरे लिए श्रुति प्रमाण है, वेद प्रमाण है। तो इसका अभिप्राय ये है कि मनु ये कहना चाहते हैं मेरी मनुस्मृति वेद के अनुकूल है। जी, अगर उसमें कोई वेद विरोधी बात है तो इसका मतलब वो मनु की नहीं हो सकती, क्योंकि मनु एक ऋषि थे, महर्षि थे, राजर्षि थे। तो वो एक प्रतिज्ञा करके उसके विरुद्ध नहीं चल सकते। तो मैंने एक मानदंड, एक नॉर्म तय किया, वेद विरोध। तो इन 7 मानदंडों के आधार पर मैंने मनुस्मृति की परीक्षा की, समीक्षा की, और उन आधारों पर मैंने श्लोकों की कसौटी, श्लोकों को इन कसौटियों पर तौला, परीक्षा की उनकी, और फिर ये देखा कि प्रचलित मनुस्मृति में 2680 के करीब, 86 के करीब श्लोक हैं। अच्छा, तो मैंने जो इन साहित्यिक मानदंडों के आधार पर उनको परीक्षण करके देखा, तो मेरी मनुस्मृति में 1250 के लगभग श्लोक मौलिक सिद्ध हुए, ओरिजिनल सिद्ध हुए, और 1400 से कुछ ऊपर जो थे वो प्रक्षिप्त सिद्ध हुए, मिलावटी सिद्ध हुए। आपको मनुस्मृति के बारे में कार्य करने का पहला विचार कब आया, और लगभग कितने वर्ष आपका मनुस्मृति के संशोधन का कार्य चला, और उसमें आप कौन कौन सी बाधाएं आई, किन किन व्यक्तियों का आपको सहयोग मिला, और क्या प्रक्रिया रही आपकी मनुस्मृति का भाष्य तैयार करते हुए? आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट जिसने मनुस्मृति प्रकाशित की है, अच्छा, उनके संचालक थे सेठ दीपचंद जी। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और ये कहा कि मैं मनुस्मृति के ऊपर कार्य करवाना चाहता हूं और आप इस पर कार्य करें। मैंने कई लोगों से निवेदन किया है लेकिन कार्य आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने ये कहा था मुझे कि, मैंने कहा जी मनुस्मृति को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है इसमें, और क्योंकि मैं मनुस्मृति को ही पढ़ के आर्य बना हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक अपना ऋण उतारूं और इसका प्रचार प्रसार करूं। मुझे उन्होंने निवेदन किया इसके लिए। कौन से साल की बात है ये बात है लगभग 1972-73 की। अच्छा, मतलब आज से 50-60 साल पहले। जी, मैंने बहुत बार पढ़ा उसको, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, दिमाग में कोई बातें नहीं आई कि हम मनुस्मृति में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है जो जातिवाद के समय में, और ऐसी अनर्गल और अप्रिय बातें उसमें भरी हुई, तो इनको हम किस प्रकार से प्रक्षिप्त या मौलिक मान सकते हैं। लेकिन वो मैंने जैसा बताया
कि मेरे को ये मानदंड सूझे और इनके आधार पर मैंने कार्य करना शुरू किया, तो ये काम जो है वो सिरे चढ़ गया। अच्छा। और जहां तक सहयोग की बात है, तो ये सब निजी तौर पर कार्य करना पड़ा, क्योंकि किसी ने भी इस विषय में कोई गंभीर चिंतन नहीं किया हुआ था। लगभग 10 वर्ष तक मैंने इस पर चिंतन किया, कार्य किया, और इसका पहला संस्करण 1981 में प्रकाशित हुआ आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की ओर से, और उसके बाद फिर एक संस्करण इसका प्रकाशित हुआ विशुद्ध मनुस्मृति का। अच्छा। जो संपूर्ण मनुस्मृति का संस्करण है उसमें सभी प्रचलित श्लोक यथावत है, कोई हटाया नहीं गया, कोई बदला नहीं गया, लेकिन सभी श्लोकों पर जहां कोई गंभीर स्थल थे या उपादेय स्थल थे या प्रक्षिप्त थे, तो वहां कारण पूर्वक, प्रमाण पूर्वक समीक्षा दी गई है। ये मैंने आर्य विद्वान जो अन्य लोग थे उनकी भी मनुस्मृति देखी है, जैसे गंगा प्रसाद जी है या तुलसी राम जी है, तो उनकी मनुस्मृति और आपकी मनुस्मृति में मुझे जो विशिष्टता दिखाई दी कि उन्होंने खाली भाष्य कर दिया है विशुद्ध मनुस्मृति का। उन्होंने जो श्लोक रिजेक्ट किए वो रिजेक्ट किस आधार पे किए उसका डिटेल अन्वेषण अपनी मनुस्मृतियों में नहीं दिया है, लेकिन आपने जो मनुस्मृति जो प्रकाशित की है उसमें ये पूरा डिटेल एनालिसिस और एक एक श्लोक का आपको एनालिसिस दिया है वहां पर, कि भाई जैसे ने किसी अध्याय का कोई श्लोक नहीं लिया तो आपने वहां पर भी उसका एनालिसिस दिया, भाई मैंने किस आधार पे इसको प्रक्षिप्त माना है। तो ये आधार और इत्यादि जो आपने पसंद किए वो पसंद करने के आपने मापदंड बताए, तो इन मापदंडों पर अन्य आर्य विद्वानों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले जो विद्वानों ने काम किया, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज का बुद्धिजीवी और युवा वर्ग रीजन चाहता है किसी चीज का, हम जो काम करते हैं जी। उसका रीजन चाहता है। हमने श्लोक रखा या हटाया, क्यों हटाया, क्यों नहीं, जब तक आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो वो उसको स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं होंगे। विशेष तौर से बुद्धिजीवी लोग और विधर्मी लोग, जिनके सामने मनुस्मृति एक आलोचना का विषय बनी रहती है। तो ये काम होने के बाद में हमारे ज्यादातर विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की और पाठकों की तरफ से भी एक काफी समर्थन प्राप्त हुआ। आज 1981 से लेकर के आज तक इन दोनों ही मनुस्मृतियों के 11 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अच्छा। और मेरा अनुमान यह है कि सनातन जगत में कुल्लूक भट्ट की मनुस्मृति का भाष्य ज्यादा पढ़ा जाता है। जी। जो आंकड़े हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है इतने समय के कि आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से प्रकाशित जो मनुस्मृतियां हैं इनको ज्यादा पढ़ा जाता है। अच्छा। इनकी संख्या अधिक है, जो बिक्री के अनुसार जो आंकड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि लोगों को ये शैली पसंद आ रही है और ये कार्य लोगों को पसंद आ रहा है। और ये भी बहुत जानकारियां आजकल दूरभाष के द्वारा या वैसे मिलती हैं कि बहुत सारे सनातनी और दलित व्यक्ति भी जिसके पढ़ने में एक बार आ गई वो इससे प्रभावित हुए। जी, मैं इस बात को समर्थन करूंगा, क्योंकि जब मैंने आर्य समाज के बारे में पहली बार जाना तो सबसे पहला ग्रंथ जो मैंने पढ़ा था वो महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश था, और उसके बाद शुरुआत के जो 5 ग्रंथ मैंने पढ़े और जिन ग्रंथों का मुझ पर काफी प्रभाव पड़ा, उस ग्रंथों में एक ग्रंथ आपकी विशुद्ध मनुस्मृति थी। ये धन्यवाद आपका। उसने मेरे पे बहुत गहन प्रभाव छोड़ा कि मनु को देखने का नजरिया ही बदल गया, क्योंकि मैं आधुनिक शिक्षा बैकग्राउंड से आता हूँ और एकेडमिक्स में रहा हूँ, और वामपंथियों द्वारा मनुस्मृति पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं वो आप पौराणिक मनुस्मृति खोलकर देखेंगे तो कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति वो जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा। जैसे आज भी जो फुल मनुस्मृति को जो लोग मानते हैं, जो परंपरा वाले जो कहते हैं कि मनुस्मृति में कोई प्रक्षेप नहीं है,
और सारी बातें सत्य हैं। तो वहां ऐसी बहुत सारी बातें लिखी है कि जिसको मेरे जैसा व्यक्ति नहीं स्वीकार कर पाएगा। एक बार तो ये कह देगा कि भाई अगर ये मनुस्मृति तुम्हारी है और यही तुम्हारा धर्म है तो मुझे ये धर्म का पालन नहीं करना है, भाई तुम्हारा धर्म आपको मुबारक हो। लेकिन जब आपकी मनुस्मृति पढ़ी और खास करके उसकी जो भूमिका जो थी ना, जो आपने मनुस्मृति से पहले बहुत विस्तृत भूमिका लिखी है, जी तो वो भूमिका मैं बोलूंगा, जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी मैं खास कहूंगा कि मनुस्मृति आप पढ़ो कि ना पढ़ो, 12 अध्याय की बहुत विस्तृत ग्रंथ है, लेकिन जो सुरेंद्र कुमार जी ने जो भूमिका लिखी है ना, वो भूमिका खास पढ़िएगा। उसके बाद मनु के बारे में आपके विचार अवश्य परिवर्तित होंगे। तो ये भूमिका को मैं एक अलग से मतलब एक शोध पत्र या शोध निबंध मानूंगा कि भाई ये पूरा एक मनुस्मृति पर एक शोध निबंध। तो ये हो गई आर्य विद्वानों की प्रतिक्रिया और आर्य जगत की प्रतिक्रिया। जो पौराणिक आचार्य जो है, उन लोगों की इस पर कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी आई? जैसा मैंने कहा आपको कि किसी भी तरह से संपर्क जब होता है, जानकारी मिलती है, तो पौराणिक भी और जो आजकल का दलित वर्ग हमारा कहा जाता है, वो मानसिक रूप से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से उनके लिए थोड़ी मजबूरी होती है उसको खुले तौर पर स्वीकार करना। लेकिन भूमिका में क्योंकि मैंने प्रत्येक विषय, प्रत्येक बिंदु जो इसका विवादास्पद है, वो प्रमाण और युक्तिपूर्वक दिया हुआ है, तो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि ये चीज आपकी लिखी हुई गलत है। जी। और हम ये देखते हैं कि एक विरोध के लिए विरोध तो भले ही कोई करे, जी। लेकिन हमारे तर्कों का और प्रमाणों का उत्तर हमें आज तक कोई नहीं दे पाया है। ये बात सत्य है। मैं बार बार ये इस बात को दोहराता हूं और उसमें भी लिखा है कि अगर आपको हमारी कोई बात इसमें अनुचित लगती है तो आप हमें प्रस्तावित करें ताकि हम आगे सुधार कर सकते हैं। लेकिन हमें इस प्रकार का कोई नहीं मिला जो इस तरह की न्यूनता कोई बताए, जबकि ऐसे लोग बहुत मिले हैं, अधिकारी भी मिले हैं, बड़े बड़े राजनेता भी मिले हैं, जिन्होंने इसको पढ़ करके और प्रभावित हुए हैं और प्रशंसा की है, मेरे सामने की है, कौन से की है। तो इसका मतलब एक प्रभाव तो लोगों में है, लोगों में एक जागृति है, उसको कहने का सामर्थ्य धीरे धीरे आएगा। जी। एक जो प्रचार वामपंथियों द्वारा किया जाता है, मैं उनको वामपंथी या पेरियारवादी कहूंगा, क्योंकि आम्बेडकरवादी कहना मुझे योग्य नहीं लगता, क्योंकि आम्बेडकर जी के विचार और वर्तमान में तथाकथित आम्बेडकरवादियों के विचार में बहुत अंतर है। मनु को एक ब्राह्मणवाद के साथ जोड़ा गया कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद, इसका विरोध करे, राजनीतिक पूरा मोर्चा था। लेकिन क्या मनु ब्राह्मण थे? सबसे पहले तो भ्रांति यही है जी कि मनु जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे, और जो ब्राह्मण नहीं था तो वो ब्राह्मणवाद क्यों फैलाएगा। जी। मनु जो है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो साहित्यिक परंपरा है, उसके अनुसार मनु ब्रह्मा के पुत्र या पौत्र थे। जी। और ब्रह्मा आदि पुरुष माना जाता है। आप जितने भी भारतीय मत और धर्म हैं, वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध, जैन, सिख, सभी में ब्रह्मा को एक आदि पुरुष के रूप में, पितामह के रूप में याद किया जाता है। तो उनके पुत्र या पौत्र थे, और उनका जो नाम था वो मनु स्वयंभुव था। जी। हमारे इतिहास में 14 मनु हुए, उनके नाम पर हमारी सृष्टि का काल विभाजन है। जी। तो मनु स्वयंभू पहले मनु है, क्योंकि ब्रह्मा का एक नाम स्वयंभू है। जी। तो उनके वंशज होने से उनका विशेषण स्वयंभू हो गया, नाम मनु उनका है। बाद में सभी मनु कहलाए, 14 जो मनु। स्वयंभू मनु जो थे वो क्षत्रिय राजा थे। तो वो जन्म तो उनका ब्राह्मण परिवार में हुआ, ब्रह्मा के यहाँ पर हुआ। लेकिन एक वृत्तांत महाभारत में आता है कि उस समय तक न कोई राजा था, न कोई दंड व्यवस्था थी,
न कोई किसी प्रकार का नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति था। जी। सभी लोग अपने विवेक से जो है मर्यादाओं का पालन करते थे, कर्तव्यों का पालन करते थे। तो धीरे धीरे लोगों में लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के कारण से विवाद पैदा होने लगे। तो कोई उनका निर्णय करने वाला नहीं था। तो महाभारत में लिखा है कि लोग इकट्ठे होकर के जो एक क्या कहना चाहिए आदरणीय व्यक्ति थे ब्रह्मा उस समय के प्रजा में, उनके पास गए और ये कहा कि हमारा नियंत्रण करने के लिए, विवाद सुलझाने के लिए कोई आप राजा दीजिए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु को कहा कि भाई तुम राजा बन जाओ। उन्होंने मना कर दिया। कारण बताया कि भाई मैं इस रूप में डरता हूं कि राजा इतनी प्रजा का नियंत्रण करेगा, न्याय करेगा, मेरे से अन्याय हो जाएगा। तो उन्होंने निषेध कर दिया राजा बनने से। लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया कि प्रजा का न्याय करना ये सबसे बड़ा न्याय है, तुम इसको संभालो। तो उन्होंने क्षत्रिय वर्ण अपना परिवर्तन किया और राजा बन गए। तो वो मूलतः राजर्षि थे और राजर्षि के नाते फिर उन्होंने अपने राज्य में जो व्यवस्थाएं बनाई, उन व्यवस्थाओं को ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य हैं, वैश्य के क्या कर्तव्य हैं, शूद्र के क्या कर्तव्य हैं, चारों आश्रमों के क्या कर्तव्य हैं, चारों वर्णों के क्या कर्तव्य हैं, एक अच्छा मनुष्य बनने के क्या कर्तव्य हैं, इनका विधान मनुस्मृति के माध्यम से किया उन्होंने। तो मनु ब्राह्मण नहीं थे। ये जो ब्राह्मणवाद की बातें, ये ठीक बात है कि उसमें ब्राह्मणवाद के पक्ष की बातें कुछ हैं, लेकिन वो उस समय की मिलावटें हैं, इंटरपोलेशन है उस समय के, जब हमारे यहाँ पर समाज में जातिवाद पनप गया था, जातिवाद की स्थापना हो गई थी। जी। वर्णों में ऊंच नीच की भावना नहीं है, व्यवहार नहीं है वर्णों में। वेदों से लेकर के और अब महाभारत तक आप देखेंगे कि सभी वर्णों के प्रति समान व्यवहार है। जी। स्नेह का व्यवहार है। कई वर्ण के लोग एक ही परिवार में निवास करते थे। जातिवाद ने इस भावना को जन्म दिया और एक संघर्ष जो ब्राह्मणों में और शूद्रों में हुआ, जैसा कि जिसकी चर्चा की डॉक्टर अम्बेडकर ने की है, उसका परिणाम ये हुआ कि एक दूसरे को जहां मौका मिला नीचा दिखाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो ब्राह्मणों को अपने आप को स्थापित रखने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहिए, उसमें मिलावटें की, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मण का कार्य था। तो उन्होंने अपने ढंग से उसमें जो है अधिकार की बातें, अपने अधिकार की बात की, कर्तव्य छूटते चले गए, अधिकार को पुष्ट करते चले गए। देखिए श्रोताओं, हमने जो ब्रह्मा जी द्वारा जो मनुस्मृति का पूर्व अर्थशास्त्र महाभारत के शांति पर्व में बात आई है कि ब्रह्मा जी ने पहले 1,00,000 अध्यायों वाला त्रिवर्ग नामक अर्थशास्त्र लिखा था। फिर उसका उत्तर संक्षेप भगवान शिव ने किया जो विशालाक्ष अर्थशास्त्र था, बृहस्पति ने किया, शुक्राचार्य ने किया, और वो होते होते अंत में मनु ने 12 अध्याय वाला मनुस्मृति लिखा। इस पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक भारतीय अर्थशास्त्र का इतिहास नाम से एक विस्तृत वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और सुरेंद्र कुमार जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मनु ब्राह्मण नहीं थे, मनु क्षत्रिय थे। आज काफी सारे लोग मनुस्मृति का नाम लेकर ब्राह्मण को गाली देते हैं, मनु को ब्राह्मणवाद के साथ जोड़ते हैं, लेकिन मनु से क्षत्रिय वंश जन्मा था। जो आपने ध्रुव की कथा सुनी होगी, जो जिसने भागवत के अनुसार भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करी थी, वह महाराज ध्रुव महाराज मनु के वंश में हुए थे और उनसे पूरा क्षत्रिय राजवंश चला था। तो ये आपके सामने ब्राह्मणवाद के नाम या मनुस्मृति के विरुद्ध जो दुष्प्रचार हो रहा है, वो दुष्प्रचार की सत्यता जानना बहुत आवश्यक है। और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम वही तथ्य और वही सत्य हम आपके सामने लाने का प्रयत्न करेंगे। जी देखिए, मनु के समय में या वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था थी। जी, जाति व्यवस्था नहीं थी। और वर्ण जो है वो वर्ण करने से होता है, अपनी इच्छा से जिसको चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो प्रत्येक बालक गुरुकुल में जाता था, गुरु उसकी परीक्षा करता था,
उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार उसका अध्यापन करवाता था। तो एक तो बेसिक शिक्षा थी वेद शास्त्रों की, और एक प्रत्येक वर्ण की अपनी शिक्षा थी। तो जो ब्राह्मण बनने का इच्छुक या योग्य होता, उसको ब्राह्मण वर्ण की शिक्षा देते थे। जो क्षत्रिय बनने का इच्छुक होता, उनको क्षत्रिय वर्ण का प्रशिक्षण देते थे। बेसिक शिक्षा वही वेद शास्त्रों की रहती थी। इसी तरह से वैश्य को शिक्षा देते थे, व्यापार की देते थे। आज भी जो व्यक्ति जिसका बच्चा जो है, बालक जो है, वो जिसमें रुचि रखता है, कोई सैनिक स्कूल में जाता है, कोई इंजीनियरिंग स्कूल में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई लॉ कॉलेज में जाता है, तो आज भी वही है। तो पहले भी इसी प्रकार के वो सिस्टम था। तो वर्ण में सबसे विशेष बात यह है कि जाति तो माँ बाप से तय होती है। जिस दिन जन्म लिया वही जाति होगी उसकी, वो बदलती नहीं। ना जीवन में बदलेगी, ना मृत्यु के बाद बदलेगी, ना इतिहास में बदलेगी। आप बदल नहीं सकते आधुनिक विधान के अनुसार। अगर आपने बदल दिया अपने आप को, तो आपके ऊपर जो है ना और दंडित आपको करेंगे जी। आज में बाध्यता है आज के व्यवस्था में। लेकिन मनु की व्यवस्था में ये था कि आपको चॉइस से तो वर्ण मिलता था। आप किसी भी कुल में पैदा हुए हुए, आप गुरु के पास जाकर के किसी भी वर्ण में दीक्षा ले सकते थे, रुचि के अनुसार और योग्यता के अनुसार। और उसके बाद अगर आप असंतुष्ट हैं, या मान लीजिए पढ़ने का मौका नहीं मिला, किसी को प्रवेश नहीं लिया, क्या कहते हैं, लापरवाही में या कैसे भी, तो जीवन में किसी भी समय फिर से इच्छित वर्ण की योग्यता प्राप्त करके आप उस वर्ण को फिर भी बदल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं कि उनका जन्म कहीं हुआ है और वर्ण कोई और है, जैसे स्वयं मनु का है जी। और शिव भी जो है वो क्षत्रिय थे जी। विष्णु भी जो थे वो ब्राह्मण के कुल में पैदा होकर के क्षत्रिय बने। इंद्र का भी केस मिलता इंद्र है। तो विष्णु के ही भाई थे जी। वो तो कश्यप और अदिति के पुत्र थे ये, विष्णु भी और इंद्र भी। इंद्र सबसे बड़े थे, विष्णु सबसे छोटे थे। रावण को लीजिए आप जी। रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र था, जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय बन गया जी। आचरण से फिर राक्षस कहलाया वो क्षत्रिय। मनु के कुछ पुत्र वैश्य और शूद्र भी बने थे, जो वैवस्वत मनु जो बाद में हुए। ये जो मनु है स्वयं जी, इनकी जो परंपरा चली, उनके 14 नाम मनु प्रसिद्ध है जी। वो सारे क्षत्रिय हैं जी। तो उनमें 7वें मनु, आज के कालखंड का नाम वैवस्वत मनवंतर है जी। तो 7वें मनु जो थे, मनु वैवस्वत थे। विवस्वान के पुत्र होने से उनको वैवस्वत कहा गया। तो वो उन्हीं से इक्ष्वाकु कुल चला, और इक्ष्वाकु से सूर्यवंश और चंद्रवंशी जितने क्षत्रिय हैं वो उनके वंश से, उनके ही वंश से चले हुए। आपको जितने भी सूर्यवंशी गोत्र मिलेंगे, जितने चंद्रवंशी गोत्र मिलेंगे, चंद्रवंश तो उनकी पुत्री इला से चला, मनु की पुत्री पुत्री से, और सूर्यवंश जो है वो मनु के पुत्र से इक्ष्वाकु से चला। तो ये तो बाद तक भी, आज तक वो क्षत्रिय परंपरा है जी। तो मनु वैवस्वत भी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे वो। सही बात है। हाँ। और उनके दादा कश्यप ब्राह्मण थे, लेकिन कश्यप के पुत्र विवस्वान और विवस्वान के पुत्र मनु। ये परंपरा मिलती है कश्यप। देखिए, ये स्वयंभू की परंपरा तो है ब्रह्मा से जी, लेकिन इस बीच में कश्यप की परंपरा भी एक मिलती है जी। कश्यप के पुत्र जो थे, मैंने जैसा अभी बताया, कश्यप के की 3 रानियों की चर्चा आती है महर्षि कश्यप। एक का नाम था अदिति, दूसरी का नाम था दिति, और तीसरी का नाम था धनु। तो अदिति से जो पैदा हुए वो उनको देववंशी कहा गया, देवता कहते, आदित्य जी। उनमें इंद्र और विष्णु, त्वष्टा, अर्यमा, ये लगभग 12 आदित्य हैं। कहीं कम संख्या भी मिलती है। दिति से जो पैदा हुए उनको दैत्य कहा गया, और धनु से जो पैदा हुए उनको दानव कहा गया। ये तीनों भाई सगे भाई थे, एक तरह से कश्यप ऋषि की संतान थे। लेकिन क्योंकि इनके अंदर एक मतभेद पैदा हो गए, विवाद पैदा हो गए,
तो विवाद में आपस में कलह हुआ, तो एक वर्ग देवों का बन गया, एक दैत्य और दानवों का बन गया। तो वो दैत्य और दानव शब्द हीनार्थ में आ गए। अच्छा। जैसे महाभारत के युद्ध में दो पक्ष थे, एक पांडव एक कौरव, थे तो एक ही वंश के, एक ही परिवार के, लेकिन पांडवों को धर्म का पक्ष माना जाता है और कौरवों को अधर्म का पक्ष माना जाता है। तो कौरव कोई नहीं कहना चाहता अपने आप को, पांडव जरूर कहना चाहते हैं। वैसे विषयांतर हो रहा है, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि जी। ये जो आदित्यों की कथा है या हिरण्यकश्यपु या हिरण्याक्ष की कथाएं जो है, वो आपको ऐतिहासिक लगती है या केवल आख्यान मात्र है? ये अक्षर से सत्य है, ऐतिहासिक है। अच्छा। यदि आप ऐतिहासिक नहीं मानेंगे तो प्राचीन जितना भी इतिहास है उसका बेस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। और जैसे मैंने चर्चा की कि आदित्य, दैत्य और धनु, ये तीनों भाई थे, एक ही पिता के पुत्र थे ये। तो इनमें विवाद भी राजनीति को लेकर के, राज्य को लेकर के हुआ था। जी। जैसे कौरवों और पांडवों का हुआ ना, वैसे कि ही उनका भाग नहीं दिया, तो हिरण्यकश्यप जो थे ये दैत्य थे, ये बड़े थे। वो बड़े होने के कारण उनके पास राज्य था। जब देव बड़े हुए, इन्होंने अपना भाग मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। जी। नहीं दिया तो इनका कौरव पांडवों की तरह आपस में कलह हुआ जिसे और देवासुर उसमें संग्राम कहेंगे, देवासुर संग्राम जिसको कहते हैं। और वो एक बार नहीं हुआ, लगभग 8-10 बार ये लड़ाइयां चली इनकी आपस में, जिसमें अंततः देव जीते और जो दैत्य थे और दानव थे वो पराजित हुए। और फिर वहां से हिमालय पर जो इनका राज्य था, वहां से ये तितर बितर हो गए। उससे नीचे उतर करके अगर हम पुराने इतिहास की गहराई में जाएं तो यूरोप में बहुत से लोग जो हैं वो दैत्य वंश से संबंध रखने वाले हैं, और इधर जो रह गए हिमालय पर वो देव वंश से संबंधित लोग ज्यादा रह गए। और भारत में मनु के वंशज रहे, ईरान में यम के वंशज गए, ऐसा? जी, ऐसा इनका हुआ है। अच्छा, भारत में मनु का बहुत राज्य प्रसिद्ध रहा, इसलिए प्रत्येक, आप देखेंगे प्रत्येक भाषा में, यूरोपियन भाषा में और भारत की भाषा में, हर एक में मनु से बिगड़े हुए शब्द आपको मनुष्य, इंसान के वाचक मिलेंगे। अच्छा। आदमी के वाचक मिलेंगे। जैसे मनुष्य, मानव, मनुज, हमारी लोकल भाषाओं में मानस, ये सारे मनु के अपभ्रंश हैं। यानी उनका अर्थ है मनु के पुत्र या मनु के वंशज। विदेशी भाषाओं में, और विदेशी भाषाओं में मैन, मन्ना, मन्नोस, ये ग्रीक में और इंग्लिश में मैन है, और इसी तरह से दूसरी भाषाओं में सब जो है मनु के नाम पर है विकृत हुए हुए। अच्छा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझने के लिए मैं बताऊं आपको कि जितने भी आजकल बनिया वर्ग के लोग हैं वो अपने आप को अग्रवाल कहते हैं, क्योंकि वो अग्रसेन के वंशज मानते हैं सब अपने आप को, इसलिए सभी अग्रवाल लिखते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ मनु का राज्य था, मनु के प्रजा थे हम, तो प्रजा भी पुराने समय में राजा के पुत्र कहलाते थे, कहे जाते थे। उनका संबंध पिता पुत्र का था, तो प्रजा पुत्र होती थी और वो पिता होता था। तो उसके आधार पर जितनी प्रजाएं थी वो भी उसी वंश की मानी जाती थी। इसलिए हमारी जितनी भी भाषाएं आपको मिलेंगी उनमें मनुमूल में मिलेगा शब्द के नाम। वैसे आपने महाराज अग्रसेन की बात करी तो मैं एक बताऊं कि वो भी सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे अग्रसेन जी, और उनके वंशज अग्रवाल आज वैश्य हुए, तो हम कह सकते हैं कि देखो भाई, कर्म से वर्ण परिवर्तन होता ही है। ये तो आपको हमारे इतिहास में आदिकाल से लेकर के और आज तक बहुत सारी परंपरा मिलेगी जी। यहाँ तक कि जातियों के परिवर्तन की परंपरा भी मिलेगी। जैसे क्या कहते हैं, मनुस्मृति में भी बाद का एक श्लोक आता है कि कर्मों को छोड़ देने के कारण से ये जातियां जो थी, ये पांड्य है, चौल है, द्रविड़ है और शक है, ये सारे कभी आर्य वर्ण व्यवस्था में थी, भ्रष्ट हो गई। बाद में फिर इन्होंने ये एक तरह से वृषल हो गई, धर्म का त्याग करने वाली हो गई, व्रात्य हो गई, व्रत का त्याग करके जो है
ये बाहर हो गई उस व्यवस्था से। तो ये तो बहुत आपको परंपरा मिलेगी इस तरह से। एक जो आपने व्रात्य शब्द का प्रयोग किया ना, उस पर जो नास्तिक मत है, खास करके जैनी, ये ऐसा दावा करते हैं कि व्रात्य शब्द का अर्थ होता है व्रतों को मानने वाला, और मनु ने व्रात्य शब्द का कुछ अलग अर्थ में प्रयोग किया है। तो व्रात्य होते क्या है एक्चुअल में? व्रत्य का अर्थ है जो व्रत से पतित है, अच्छा, व्रत का त्याग करने वाला। शब्दार्थ बदलते रहते हैं परंपरा के अनुसार। हो सकता है जैन परंपरा में उसको व्रात्य कहते हो जो व्रत का पालन करने वाला है, अच्छा, लेकिन शब्दों के अर्थ भी वातावरण के अनुसार उससे बदल जाते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूँ। साहस शब्द का क्या अर्थ है? हिम्मत। हिम्मत है। ये निंदात्मक शब्द है कि प्रशंसात्मक है? वैसे साहित्य में धर्म का व्यतिक्रम भी साहस कहलाता है कि भाई आप धर्म से अलग होकर कार्य करो तो वो साहस होगा। साहस जो है हाँ, वो बहुत गंभीर अपराधी का पुराने समय में मनुस्मृति में भी जी इसका अर्थ था। जी, लेकिन वो एक गुण को देख करके, क्योंकि चोर डाकू वगैरह जो है उनके कार्य को साहस कहा है, तो उनमें एक विशेषता यह है कि वो दबंग होते हैं। तो वो धीरे धीरे वो अर्थ समाप्त होके आज दबंग के अर्थ में साहसी आ गया। सही बात है। तो शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार। तो हो सकता है ये इनका अर्थ ये हो, लेकिन मनुस्मृति में या धर्म सूत्रों में, प्राचीन साहित्य में जो अर्थ है वो है व्रत का त्याग करने वाला, जो नियम है उनका त्याग करने वाला। एक जो प्रश्न उठता है बार बार मनुस्मृति के बारे में, कि क्या मनुस्मृति स्वयंभू मनु की है या भृगु की है? इस पर आपने समाधान तो दे रखा है, लेकिन श्रोताओं के लिए आप फिर से एक बार वो विषय पर चर्चा कर लीजिए। देखिए, मनुस्मृति जब आप पढ़ेंगे तो पहला ही श्लोक है, मनु एकाग्रमासीनम अधिगम्य महर्षय मनु के प्रति पूज्य यथा न्यायम इदम वचनम ब्रुवन भगवन वर्णा नाम, मतलब आप वर्णों के धर्म को बतलाने में समर्थ हैं, योग्य हैं। तो हम आपके पास आए हैं, तो आप धर्म हमें जो है उन धर्मों का व्याख्यान कीजिए, उपदेश दीजिए हमें। तो किससे पूछ रहे हैं महर्षि आकर के? मनु जी को ही पूछ रहे हैं। भगवान सर्ववर्णा नाम धर्मान्नो वक्तुमर्हसि, आप बता सकते हैं, इसके योग्य हैं, आप विशेषज्ञ हैं इसके। तो भृगु कहां से आ गया बीच में? तो ये क्या है कि आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ग्रंथ को दूसरा नकल करके और अपना नाम से प्रकाशित कर देता है, उसके मैटर को कर देता है। तो हो सकता है उस परंपरा में कोई भृगु हुआ हो और उसने अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए बीच में भृगु नाम जोड़ दिया और भार्गव स्मृति उसको बना दिया, बीच बीच में नाम जोड़ दिया। लेकिन ये अतार्किक बात है, अव्यावहारिक बात है कि कोई आपसे पूछने आए और आप ये कहें कि वो बताएंगे, फिर आपके पास किस लिए आएंगे? तो मूलतः है मनुस्मृति मनु का प्रवचन है, भृगु को उसमें बाद में किसी समय में जोड़ा गया अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए। और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि आप जितना भी साहित्य प्राचीन देखेंगे मनु का ही नाम है, उसमें मनु का ही नाम है, ये विधान के रूप में, सर्वप्रथम विधानकर्ता के रूप में, या चारों वर्णों के धर्म का व्याख्यान करने के रूप में। इवन प्रभु श्री राम ने भी वाल्मीकि रामायण में मनु के नाम से ही वचन बोले हैं, भृगु के नाम से। हाँ, मनु के नाम से बोले जी। तो अब हम आधुनिक युग में आते हैं। क्या आपको लगता है कि आधुनिक समय में मनुस्मृति जो है वो राजकारण की भेंट चढ़ चुकी है? ना मनुस्मृति के आक्षेप लगाने वाले उसको पढ़कर आक्षेप लगाते हैं, ना मनुस्मृति का डिफेंड करने वाले उसको पढ़कर डिफेंड करते हैं। दोनों पक्ष अपने हट, अपनी जिद और अपनी मान्यता को पकड़कर बैठे हैं और केवल एक अंधी लड़ाई जिसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई मेरिट नहीं, लड़ते रहते हैं। इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, आलोचना करने वाले एक तो वो वर्ग है जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं होती जी, यहाँ तक कि देखी भी नहीं होती। डिफेंड करने वाले भी है ऐसा। हाँ, नहीं बात। दूसरा वर्ग वो है जो पढ़ करके विरोध करना है, इसलिए उसको पढ़ करके केवल उन्हीं बातों को, उन्हीं श्लोकों को उठाता है जो आपत्तिपूर्ण है।
मिलावट हुई है जो बाद में, वो जो अच्छे श्लोक इसमें हैं, न्यायपूर्ण जो श्लोक हैं, उनके उल्लेख नहीं करते। वो विरोध करने के लिए एक पक्षीय श्लोकों को उद्धृत करते हैं और उसकी आलोचना करते हैं। जो मनु की मनु के पक्षधर हैं, मनुस्मृति के पक्षधर लोग हैं, वो क्योंकि उतनी गंभीरता से वो भी नहीं पढ़ते, तो केवल ऊपरी स्तर की जो बातें हैं मनु के पक्ष का समर्थन करने के लिए, उनका वर्णन जो है वो करके और अपना समर्थन जाहिर करते हैं। मनुस्मृति के बारे में जो सबसे ज्यादा वर्तमान में कंट्रोवर्सी होती है वो है 25 दिसंबर को। जैसे ये लोग मनुस्मृति दहन दिन की तरह मनाना चाहते हैं और आजकल तो सोशल मीडिया में उस पर बहुत हंगामा भी होता है। तो क्या सच में अंबेडकर जी ने मनुस्मृति चलाई थी? ये बात तो सही है अच्छा, कि डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ में, कोई तो ये लिखता है कि उन्होंने खुद जलाई, कोई ये कहता है कि उनके जो समर्थक थे उन लोगों ने जलाई, लेकिन उनकी उपस्थिति में मनुस्मृति का दहन हुआ, ये सत्य है। ये लेकिन कौन से साल की घटना है? ये 1927 की घटना है, 25 दिसंबर यानी 1927। अंबेडकर जी के बहुत शुरुआत के दिनों की घटना है। ये अंबेडकर उस समय 37 वर्ष के थे, जी, तो उस समय उन्होंने, मैं ये कहता हूं कि हमारा जो मध्यकालीन इतिहास रहा है वो भेदभाव का तो रहा है, जातिवाद में, जातिवाद के कारण से ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव हुआ है, तो वो एक आक्रोश का विषय है उनके लिए जिनके साथ में भेदभाव हुआ। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए मनुस्मृति का दहन किया। लेकिन मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि तुम हर वर्ष जलाओ। जी, आक्रोश एक बार व्यक्त किया जाता है, प्रतीकात्मक था, एक बार प्रतीकात्मक था वो। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में उनका देहांत हुआ, कभी दोबारा मनुस्मृति नहीं जलाई, न कहीं उन्होंने लिखा कि मेरे अनुयायी जलाया करें, जी, न उन्होंने इस चीज को परंपरा बनाया। तो आक्रोश व्यक्त करना एक स्वाभाविक बात है और उसको परंपरा बनाना, ये मैं समझता हूं कि अंबेडकर की विचारधारा के अनुकूल नहीं है। अगर होता तो वो जरूर लिखते कि हमें प्रतिवर्ष ये व्यक्त करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि भाई कोई भी किताब जलाने मात्र से उसके विचार नष्ट नहीं हो जाते। जैसे बहुत से अति हिंदू जो होते हैं वो कुरान जलाते हैं या बाइबल जलाने का प्रयत्न करते हैं, जो दलितवादी है वो मनुस्मृति जलाने का प्रयत्न करता है। मैं ये सारे प्रयत्न को एक मूर्खता मानता हूँ कि भाई कुरान जलाओ या बाइबल जलाओ तो उसके कारण से उसके विचार तो समाज में नष्ट नहीं हो जाएंगे ना। आपको जो सोच, मान लो हम मानते हैं कि भाई मनुस्मृति कोई जातिवादी सोच को प्रमोट करती है, हालांकि विशुद्ध मनुस्मृति में ऐसा कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन सोच के लिए स्वीकार कर भी ले, तो सोच को तो आपको दलील से, चर्चा से और एक नई सोच देकर ही समाप्त करना पड़ेगा। कोई वस्तु को जलाने से या फाड़ने से या तोड़ने से वो सोच नष्ट नहीं हो जाती, उल्टा दृढ़ होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जब से ये मनुस्मृति जलाने का ट्रेंड चला तब से जो हिंदू समाज है वो लोगों में मनुस्मृति पढ़ने का क्रेज बढ़ने लगा और वो मनुस्मृति पढ़ने लगे। कई लोग हम देखते हैं कि भाई ये मनुस्मृति इतना सारा हंगामा हो रहा है तो वो क्या है, वो जानने की जिज्ञासा से मनुस्मृति खरीदते हैं, पढ़ते हैं। आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा, कोई ऐसे व्यक्ति का? देखिए, आपका रोज अनुभव होता है। अच्छा, एक फिल्म का विरोध होता है जी, तो उस फिल्म का प्रचार प्रसार इतना बढ़ जाता है कि जिसकी संभावना उसके निर्माता को भी नहीं होती। सही बात है। तो भले ही ये जलाते हो ये सोच करके कि हम इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उससे एक प्रतिक्रिया ये होती है कि भाई ये क्या है, हम इसको देखें बहुत लोगों में। दूसरी बात यह है कि किसी ग्रंथ को जलाना एक हिंसात्मक गतिविधि है। अगर आप जलाने को समाधान मानते हैं तो दुनिया में कोई भी पुस्तक सुरक्षित नहीं रहेगी। जी, क्यों? उसके दो कारण हैं। मेरे मत का ग्रंथ कोई और है, आपके मत का ग्रंथ मान लो कोई और है। आप मेरे मत का जलाना चाहेंगे, मैं आपके मत का जलाना, सब एक तो जलाते किसी हैं। भी मत का जो ग्रंथ है वो सुरक्षित नहीं है जी, इस पद्धति से। और दूसरा कारण ये है कि जितने भी, चाहे वो मनुस्मृति है, कुरान है, बाइबिल है,
बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, ये कई सहस्र वर्ष पहले, बहुत शताब्दियों पहले इनकी रचना हुई है। तो अपने उस समय के वातावरण के अनुसार इसमें धारणाएं हैं। आज वो धारणाएं आप किसी भी मत ग्रंथ को उठा लीजिए, सब वो धारणाएं आज समाज में मान्य नहीं है जी। तो इसका मतलब ये है कि कोई ग्रंथ हमारे लिए मान्य नहीं रहेगा। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये जो विचारधारा है, ये व्यावहारिक नहीं है कि हम किसी ग्रंथ को जो है जलाएं और अपना आक्रोश व्यक्त करें। ऐसे तो फिर सब के ग्रंथों को जलाएंगे। सही बात। और मतलब ग्रंथ जलाना तभी व्यक्ति पसंद करेगा जब उस ग्रंथ के पर चर्चा करने के लिए आप में योग्यता नहीं रहेगी। महात्मा अंबेडकर जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, जो उनका, मैं अंबेडकर जी का संपूर्ण वाङ्मय पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह आया है कि भाई जो शूद्र जो थे वो प्राचीन काल में राजा थे और उन्होंने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में ब्राह्मणों ने शूद्रों को उपनयन देना बंद कर दिया। ये अंबेडकर जी के संपूर्ण वाङ्मय में शूद्र कौन थे, ये लेख में ये सारा लिखा हुआ है। लेकिन इस चीज का कहीं पर प्रचार नहीं होता है। सर्वत्र यही प्रचार होता है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों पर अत्याचार किया, लेकिन अंबेडकर जी ने तो शूद्रों को भी अत्याचारी स्वीकार किया है। और मैं किसी जाति या किसी वर्ण विशेष को अत्याचारी कभी नहीं मानूंगा, कि भाई हर एक वर्ण में अच्छे लोग होते हैं, हर एक वर्ण में बुरे लोग होते हैं। तो बुरे लोग का नाम लेकर आप उस वर्ण की निंदा नहीं कर सकते ना। जैसे रावण जो था वो क्षत्रिय वर्ण का था या जन्म से ब्राह्मण था, तो उसको जो भी वर्ण में मानो, तो रावण का उदाहरण लेके आप सभी ब्राह्मण को राक्षस नहीं कह सकते, क्योंकि उसी ब्राह्मण वर्ण में ऋषि कश्यप जैसे महात्मा हुए थे या ऋषि व्यास जैसे उदार व्यक्ति हुए थे। तो एक व्यक्ति का उदाहरण देकर पूरे समाज को या पूरे वर्ण को गलत चित्रित करना, ये बात हमें कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी। अब हम आते हैं मनुस्मृति पर हो रहे राजकारण पर। तो राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है और इस बात पर सोशल मीडिया में तो हर दूसरे तीसरे दिन हंगामा होता है। वो मूर्ति हटाने के लिए बहुत से पेरियारवादी प्रयत्न करते हैं। मैं पेरियारवादी कहूंगा उनको, क्योंकि अंबेडकर जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनमें हिंदू धर्म के प्रति रोष था, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति नफरत नहीं थी। उसका वो तार्किक खंडन करते थे, दुष्प्रचार नहीं करते थे हिंदू धर्म के विरुद्ध। तो ये मूर्ति वाला क्या मामला था? देखिए, आपने ये डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा की, उसके विषय में आपको मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो जो ये बात कही कि भाई ब्राह्मणों में और शूद्रों में, उन्होंने मौर्यों को शूद्र कहा है जी, मौर्य राज्य को। उनमें संघर्ष चला आपस में, जिस संघर्ष में दोनों ने एक दूसरे को जो है ना नीचा दिखाने की कोशिश की और टकराव हुआ, जिसका परिणाम निकला कि मौर्य वंश के राजा बृहद्रथ को ब्राह्मण राजा, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार करके उस पर राज्य पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये ठीक है डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है। तो इसका मतलब तो यह है कि दो ब्राह्मणों की जब चली तो उन्होंने शूद्रों के अन्याय किया, और शूद्रों की जब चली तो उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर दोनों अन्याय करता है। और ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब भी किसी के प्रति अन्याय होगा, मौका मिलने पर वो लोग फिर उसके प्रति अन्याय करेंगे। तो ये क्रम चलता रहेगा। और मैं ऐसा मैं बताऊं कि चंद्रगुप्त ने भी राज्य जो धनानंद से जो लिया, वो हिंसा करके ही लिया ना। जब हम पुष्यमित्र को कहते हैं कि भी उसने हिंसा नहीं, वो एक भिन्न घटना है जी, वो इस प्रकार की घटना नहीं है। ये संघर्ष की घटना है, और वो घटना है अपमान की। जो धनानंद ने किया वो कौटिल्य के साथ में, चाणक्य के साथ में अपमानजनक व्यवहार था, जिसमें उन्होंने फिर एक ये प्रतिज्ञा की कि भाई मैं इनको हटाऊंगा। वो भिन्न है। ये वर्ग संघर्ष, एक समाज का संघर्ष है इनका वो। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना साहित्यिक पक्ष जब तक रखा, तो जिस पुस्तक का नाम आपने लिया, शूद्र कौन, हु वर द शूद्राज, तो उसमें वो आप पढ़ेंगे कि वो लिखते हैं कि मनु ने जाति विधान का निर्माण नहीं किया, ये तो पहले से ही था। शूद्र आर्य हैं, शूद्र सवर्ण हैं,
जो इनको आर्य से भिन्न कहते हैं, वो मनु और कौटिल्य के विरोधी बात करते हैं, और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जी। दोनों जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का भ्रष्ट रूप है, विपरीत है। और महर्षि दयानंद की प्रशंसा करते हुए महात्मा गांधी के साथ जो उनके संवाद हुए, उन्होंने कहा कि जो व्याख्या महर्षि दयानंद ने दी है, और महर्षि दयानंद ने जो व्याख्या दी है वो मनुस्मृति के अनुसार है, तो वो महर्षि दयानंद की व्यवस्था बुद्धिमत्तापूर्ण है और पनीर की तरह है, जबकि महात्मा गांधी की जो व्याख्या है वर्ण व्यवस्था की, वो खड़िया की तरह है। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये तो उनकी मनुस्मृति के अनुकूल हैं, सारी की सारी बातें। तो राजनीतिक पक्ष जब उनका आया, तो आज भी आप देख रहे हैं, जो राजनीतिक दल जिससे वोट मिलेगा उस चीज को करेंगे। वो उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो आरोप, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, तो वो आज भी चल रहा है। वैसे एक प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत वर्षों से घूम रहा है, मतलब जब से मैंने मनुस्मृति पढ़ना शुरू किया और ये दलित और ब्राह्मण संघर्ष, जाति संघर्ष के बारे में जानना शुरू किया। मैं खाली आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि महात्मा अंबेडकर जी बौद्ध ना बनते और आर्य समाजी बनते तो दलित समाज के लिए ज्यादा उपकारक रहते? इस पर आपकी क्या सोच है? आर्य समाज का दलितों के लिए पहले से ही एक उत्थान का उद्देश्य रहा है। धारण सभा हमने स्थापित की। हाँ, वो भी, और सबसे पहला तो जाति पाति मिटाने का लक्ष्य रहा जी। तो जाति पाति मिटाने से दलितों का भी और सबका और समाज का भी एक भला होने वाली बात है। दूसरा, दलितोद्धार का जो कार्यक्रम शुरू हुआ और ये जो नाम दिया, ये आर्य समाज ने दिया जी। और स्वामी शुद्धानंद ने इसके लिए कितने ही दलितों को आर्य समाज में ला करके और उनको मौका दिया आगे बढ़ने का। उनकी क्या कहते हैं, अलग कॉलोनियां उन्होंने बनाई। आर्य नगर नाम से बहुत से उत्तर भारत में बहुत जगह है। आर्य समाज के लोग दलितों के उत्थान के लिए बलिदान हो गए। प्रारंभ में जब आर्य समाज ने उपनयन करना शुरू किया, यज्ञोपवीत देना शुरू किया और इनको वेद मंत्र पढ़ाने शुरू किए, शिक्षा देने शुरू की, तो जो कट्टर पौराणिक लोग थे, उन लोगों ने आर्य समाजियों के ऊपर हमला किया। उनको कई लोग बलिदान हो गए। सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा आर्य समाज को, और कुएं पर नहीं चढ़ने देते थे। तो आर्य समाज ने इसके लिए संघर्ष किया, एक स्थान पर पानी लेने के लिए, और उसके लिए भी बलिदान हुए आर्य समाज के लोग। मुझे एक घटना याद आती है कि भाई किसी आर्य समाजी ने दलितों को कुएं से पानी दिया था, तो उनका गांव में से पानी बंद हो गया और उनको नहर से पानी भरना पड़ा था, जिससे उनकी माताजी की मृत्यु हो गई नहर का पानी पीने से। एक आर्य समाज के बहुत बड़े नेता हुए भक्त फूल सिंह। अच्छा। उन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की। उनका जीवन बड़ा विचित्र है। पटवारी थे, सारी बुरी संगतियां उनके अंदर थी। आर्य समाज के सत्संग में आए तो आपको कभी भी जीवन में पढ़ने को नहीं मिला होगा। आर्य समाजी बनने के बाद उन्होंने जितने लोगों से रिश्वत ली थी पटवारी के तौर पर, सबके घर वापस दे के आए वो। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये आंदोलन चलाया कि एक कुएं से दलितों को और सवर्णों को पानी भरना चाहिए। तो कट्टर जो पौराणिक थे, उन्होंने क्या किया कि उनको पकड़ के और जंगल में डाला है, उनको, भक्त फूल सिंह जी को। ऐसे ऐसे अत्याचार आर्य समाज ने सहन किए हैं। तो आर्य समाज तो दलित वर्ग का उत्थान करना, जातिवाद को मिटाना, ये एक उद्देश्य रहा है, लक्ष्य रहा है जी, और वो काम आज भी कर रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि जो दलित आपत्ति करते हैं, हमें मंदिर में नहीं जाने देते, हमें पढ़ने नहीं देते, हमें जो है ना उपनयन नहीं करने देते, हमें यज्ञ नहीं करने देते, भाई जो आपको करने दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, आप उनके पास आओ ना। वहां किस लिए जा रहे हैं आप? और दलित आंदोलन जिनको बहुत बड़ा नायक मानती है ये छत्रपति महाराज शाहू जी, वो तो आर्य समाजी थे। हाँ, उनको आप आर्य समाजी कह सकते हैं। प्रेरित तो बहुत थे। हाँ बिल्कुल। उन्होंने जो है ना कोल्हापुर में, हाँ जी,
सत्याग्रह प्रकाश कंपलसरी कर दिया था सबके लिए। हुए हैं वहां पर ये राजा, कई डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाने लिखाने और उसमें महाराज गायकवाड़ गायकवाड़ जो है ना, बड़ौदा के हाँ ही थे वो, हमारे। हाँ। तो आर्य समाज जब आपका एक हितैषी समाज है, आप उनके पास क्यों जाते हैं जो आपका अपमान करता है? आप उनके पास आओ जो आपका सत्कार करता है, आपका आदर करता है। सही बात है। तो हम वो मूर्ति वाली घटना पर वापस आते हैं कि भाई वो राजस्थान हाईकोर्ट में जो मनु की मूर्ति लगी थी, वो क्या घटनाक्रम था और इसमें आर्य समाज का क्या योगदान रहा? घटनाक्रम ये था उसका कि राम प्रसाद आर्य नाम के एक व्यक्ति थे जो दलित थे। आर्य समाजी थे? आर्य समाजी नहीं थे। अच्छा। आर्य अपने साथ रखते। तो उन्होंने एक, उससे पहले आपको बताऊं कि न्याय व्यवस्था से संबंधित कुछ लोगों ने ये मान करके कि हमारे आदि विधि प्रणेता संविधान दाता महर्षि मनु हुए, हमें उनकी स्टेचू इस परिसर में लगानी चाहिए, राजस्थान के हाई कोर्ट। आप देखेंगे कि बहुत से हाई कोर्ट में अंग्रेजों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जिनका एक सामान्य योगदान हो सकता है, नहीं तो वो आक्रांता लोग थे, अत्याचार करने वाले लोग थे, अन्याय करने वाले लोग थे, पर वो फिर भी स्टेचू लगे हुए, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन दलित वर्ग को जब ये पता लगा तो उन्होंने इसका जो वो क्या कहते हैं विरोध शुरू कर दिया और इसका अनावरण जो होना था उसको रुकवा दिया विरोध के कारण से। दबाव में कहिए या किस प्रकार से समाज के दबाव में हाई कोर्ट के जजों की प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय उन्होंने लिया कि इसको स्थानांतरित कर दिया जाए यहां से हटा करके। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के नेता आचार्य धर्मेंद्र महाराज जो हैं, उन्होंने याचिका डाली और उन्होंने ये मान करके कि ये हिंदू जगत की भावना आहत होंगी और कारण दे करके वो स्टे मिल गया उनको। इस बीच में आर्य समाज की पत्रिका परोपकारिणी सभा की पत्रिका परोपकारी है, डॉक्टर धर्मवीर मंत्री होते थे, उन्होंने लेख लिखा, मेरे पास भी उनका समाचार आया कि ऐसे ऐसे इस प्रकार जो है ना मूर्ति को हटाने का निर्णय हो चुका है और ये स्थिति है उसकी। तो मैं उनके पास आया और उनको लेकर के जयपुर आए और हम लोगों से मिले, वकीलों से भी मिले, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले, उन्होंने समर्थन दिया। तो वकील हमें कोई नहीं मिला, हमारे पक्ष को रखने में समर्थ हो कोई नहीं मिला। अच्छा। कानूनी रखने के लिए एक वकील तैयार हो गए। तो इस बीच जो है मैं आचार्य धर्मेंद्र जी से भी मिला, उनके मकान पर जाकर, वीएचपी वाले जो थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारी परंपरा में जो बात हो सकती है वो हमने कर दी, इससे ज्यादा आर्गुमेंट हमारे पास नहीं है जो हम दे सके कोर्ट के हिसाब से। अब आप संभालो, आर्य समाज के लोग संभालो इनको, क्योंकि आपके पास तर्क भी है, प्रमाण भी है। और उसके बाद फिर वो किसी उसमें तारीख पर भी नहीं आए। जो धर्मेंद्र जी जो थे, हाँ, वो वीएचपी पौराणिक थे या आर्य समाजी थे? वो आर्य समाज से प्रभावित थे। अच्छा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद में थे। उनके पिताजी भी आर्य समाज से प्रभावित थे और उनके पिताजी ने गोरक्षा आंदोलन में अनशन भी किया था, तो आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने मनुस्मृति के जो प्रकाशक हैं धर्मपाल आर्य, उनसे ये बात रखी। उन्होंने कहा कि मिलकर के ये काम हम करेंगे और जितना भी आर्थिक व्यय था उसको वहन करने के लिए उन्होंने दायित्व लिया। तो ये काम आगे बढ़ा। हमने एक याचिका तैयार की 14 बिंदुओं की। उन बिंदुओं को लेकर के हम इस केस में धर्मपाल जी जो है उनके नाम से इस केस में सम्मिलित हो गए। अच्छा। इसकी पार्टी बन गए। तो उसके बाद से धर्मेंद्र जी तो नहीं आए कभी, उसको जो है हम लोगों ने ही, धर्मपाल जी ने, हमने, और बीच बीच में डॉक्टर धर्मवीर जी की सहायता पड़ती थी, इसको आगे बढ़ाया। तो एक तारीख आई जिसमें
3 जजों की बेंच इसके ऊपर फैसला करने के लिए बैठी। अच्छा। तो उसमें जो है कानूनी पक्ष रखने के बाद में फिर कि धर्मपाल जी ने ये प्रस्ताव रखा कि जी जो कमजोर बिंदु इनको हमारे लगते हैं वो बताएं, हम उसी से बहस शुरू करें। कितने बिंदु दिए थे हमने? 14 बिंदु। अच्छा। अपनी याचिका में 14 बिंदु थे। वो कुछ नहीं बता सके तो जजों ने कहा कि जी आप शुरू से अपना दीजिए। इन्होंने एक एक उस पर हमारी चर्चा होती थी। आप कुछ बिंदु बता सकते हैं? जितने बिंदु आपत्तिजनक हैं ये वो सब के सब जो हैं उसमें हमारे समाहित थे। शूद्रों के विषय में, महिलाओं के विषय में, सामाजिक जातिवाद के विषय में कि मनुजातिवाद के प्रवर्तक हैं। इस तरह से 14 बिंदु हमने बनाए थे। तो वो एक एक करके फिर उन्होंने जवाब दिया और जो मनुस्मृति है मेरे वाली ये जजों के सामने हमने रखा। धर्मपाल जी उत्तर देते थे और वो संदर्भ बता देते थे कि देखो जी ये लिखा हुआ है। वो जज पढ़ के देखते थे कहाँ ये सही करे। तो लगभग 3 साढ़े 3 दिन ये बहस चली। उसके बाद जब समाप्त हो गई ये बहस, उनका उत्तर समाप्त हो गया, तो जजों ने कहा प्रतिपक्षी वकील को कि अब आप अपना पक्ष रखिए। अब वो बोलने लगा, उसको कोई तथ्यों का तो पता था नहीं, वो राजनीतिक भाषा जैसे बोलते हैं। जजों ने कहा जी आप राजनीतिक ये इस तरह की भाषा मत बोलिए, आप तथ्य बताइए और तथ्य के साथ जैसे इन लोगों ने प्रमाण दिया प्रमाण दीजिए। अच्छा। वो नहीं बता सके तो वो कहा जी मैं कल तैयारी करके आऊंगा। उन्होंने कहा भाई तुम कोर्ट के प्रोसीजर को जानते हो, कभी भी नंबर आ सकता है, आपको तैयार रहना चाहिए था। वो सॉरी कह करके बैठ गए। उसके साथ ही उस समय राजस्थान के जो वकील थे, राजस्थान का जो अधिवक्ता था, सरकारी वकील, वो भी हमारे खिलाफ था। अच्छा। राजस्थान क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो वो हो सकता है सरकार के दबाव में जो है प्रतिपक्ष के समर्थन में था कि मनु के स्टेचू को हटा दिया जाए। इस समर्थन में तो उसको कहा गया कि तुम अपना पक्ष रखो। वो वहां से उठ करके पहले ही निकल गए कोर्ट में से पता किया तो वो एक छोटे कोर्ट में। तो नाराज हुए जज, कहा कि भाई बड़ी बेंच बैठी हुई है तो वकील को ये तो समझ होनी चाहिए कि बड़ी बेंच में उपस्थित होते हैं, छोटी बेंच में उपस्थित होने के बजाय। उनकी लगभग 20 मिनट तक इंतजार की, वो नहीं आए और वो स्टे कन्फर्म होकर के एडजोर्न हो गया केस, जिसकी आज तक बीच बीच में तारीखें चल रही हैं। मनु का स्टेचू वहां पर विद्यमान है आज ज्यों का त्यों। बीच में ऐसे लोगों के द्वारा जो मनु के नाम पर गुमराह करते हैं समाज में, बीच बीच में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट का स्टे होने की वजह से वो लोग सफल नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मूर्तियों की रक्षा करने के लिए हम हमेशा योगदान देते हैं। जैसे हैदराबाद आंदोलन के समय हमने दिया, या ये जयपुर हाईकोर्ट का जो किस्सा है, जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो किस्सा है, उसमें आपने जो बताया कि भले हम मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं है, लेकिन हमारे महर्षि मनु, भगवान मनु की मूर्ति जब हटाने का षड्यंत्र होने लगा तो उसको रोकने के लिए हम आगे आए, हिंदुओं के साथ खड़े रहे। देखिए पहली तो बात यह है कि ये मनु की मूर्ति वो मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाती है, ये स्टेचू है जी। जैसे कागज का चित्र होता है ऐसे प्रस्तर चित्र है ये। तो प्रस्तर चित्र जो है उसमें पूजा वाली बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि आर्य समाज कभी मूर्ति भजक नहीं रहा, वो मूर्ति पूजा की अंधविश्वासी विचारधारा का जो विरोध करता है, न कि मूर्तियों का विरोध करता है। और तीसरी बात यह है कि हर संघर्ष के मौके पर, चाहे वो हैदराबाद का संघर्ष हो या यहाँ के राम मंदिर का संघर्ष हो, आर्य समाज ने हमेशा हिंदुओं से कंधा मिला करके उनका साथ दिया है, ये मान करके कि हमारा और इनका जो है एक ही परिवार है। मत भिन्नता तो एक परिवार में भी है। तो अब अंतिम पड़ाव पर आते हैं। जो आपके जो भाष्य है ना, उस भाष्य पे कुछ आर्य समाजी ऐसा आक्षेप लगाते हैं कि आपने प्रक्षिप्त घोषित करने में तो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो श्लोक का प्रमाण दिया उसको भी आपने प्रक्षिप्त मान दिया, तो ऐसा आक्षेप आप पे लगता है। वैसे उसका समाधान आपने दे रखा है, वो मैंने पढ़ा भी है। तो इस आक्षेपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि मैंने प्रचलित मनुस्मृति पर कार्य किया है, महर्षि दयानंद पर कार्य नहीं किया जी। दूसरी बात यह है कि महर्षि दयानंद ने जिनको प्रक्षिप्त मान के उद्धृत किया है या मौलिक मान के उद्धृत किया है, उन्होंने इस दृष्टि से मनुस्मृति के ऊपर विचार नहीं किया, उन्होंने जो उचित लगा अपने संदर्भ के अनुसार उसको उद्धृत किया है। और तीसरी बात यह है कि महर्षि दयानंद के जो कुछ श्लोक मेरे उसमें प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं हुए, वो उस किसी प्रक्षिप्त प्रकरण है उसके बीच में वो श्लोक आ गया तो पूरा प्रकरण जो है वो प्रक्षिप्त सिद्ध हो गया। तो एक श्लोक को इसलिए नहीं निकाल करके रखा जा सकता था
कि क्योंकि ये उन्होंने महर्षि दयानंद ने उद्धृत किया है। जी अगर ऐसे हम निकालने लग जाएं तो फिर तो आपका कार्य ही सारा व्यर्थ हो जाएगा, वो पैमाने ही व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये उनकी भावना का सम्मान करता हूं मैं, ठीक है, लेकिन ये कार्य मनुस्मृति के ऊपर है, इसमें किसी व्यक्ति के आधार पर उसको ग्रहण करने या न ग्रहण करने का प्रश्न नहीं। मैं इसको ऐसे देखूंगा, आपका जो पक्ष जो है ना, हम्म। कि भाई आपने किसी प्रकार के बायस से रहित होकर कार्य किया, ना आपने पौराणिक का कोई बायस रखा, ना आर्य समाजी बायस रखा कि भाई जैसे आर्य समाजी में बायस होता है कि महर्षि दयानंद ने किसी को मान लिया तो हम मानेंगे, तो ऐसा बायस भी आपने नहीं रखा। तो मैं इसको ऐसे तरीके से मैं देखूंगा। नहीं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मैंने किसी व्यक्ति के आधार पर कार्य नहीं किया, जी मैंने मानदंडों के आधार पर हाँ, कार्य उसे इसे ही निष्पक्षता हाँ, कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने प्रचलित मनुस्मृति पर कार्य किया है, मैंने महर्षि दयानंद की दृष्टि से उनकी समीक्षा करने की दृष्टि से कार्य नहीं किया। जी तो जो मानदंडों के आधार पर किसी पूरा प्रसंग आ गया या कोई उन मानदंडों के आधार पर लगा कि ये नहीं ग्राह्य है, तो वो नहीं ग्रहण किया गया। जी तो ये मैं समझता हूं कि जिस दिन ये बात आ जाए कि हमें अमुक अच्छा है, अमुक नहीं है, अमुक व्यक्ति ने लिया है इसलिए हमें लेना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये जितना भी मानदंडों का पैमाना है ये व्यर्थ हो जाएगा। सही बात। तो आचार्य जी, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई मनुस्मृति के विषय में। हमने भगवान मनु के इतिहास के बारे में हमने ये जाना कि भाई कैसे मनु, जिसको ब्राह्मणवाद का प्रतीक बोला गया है, वो मनु स्वयं ब्राह्मण नहीं है लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। हमने वर्ण व्यवस्था के आक्षेपों के बारे में भी देखा, हमने भृगु और स्वयंभू मनु ये वाली कंट्रोवर्सी का भी प्रश्न उठाया, और अंत में आप पर जो आक्षेप लगाते हैं कि भाई आपने महर्षि दयानंद की बातों को भी नहीं माना, ये सारे चीजों को हमने एक निष्पक्ष तरीके से रखने का प्रयत्न किया है। और मुझे आशा है कि श्रोताओं को ये चर्चा पसंद आई होगी। जिन लोगों को मनुस्मृति का समर्थन करना है या मनुस्मृति का विरोध करना है, ये दोनों व्यक्तियों से मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई पहले आप मनुस्मृति पढ़ तो लो। जो विरोध करते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं और जो उसका समर्थन करते हैं वो भी नहीं पढ़ते हैं। किसी ग्रंथ का समर्थन और विरोध उसको पढ़ने के बाद ही होगा। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि सुरेंद्र कुमार जी ने जो भाष्य किया है मनुस्मृति का, वो पढ़ने के बाद आपके विचार मनुस्मृति के बारे में अवश्य परिवर्तित होंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में फिर से आपसे चर्चा करेंगे। नमस्ते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। ज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्स्वामा युत्स्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् सञ्जानामहै मनसा संचिकित्स्वामा युत्स्महि मनसा दैवेन माघोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य अन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम्